गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024208। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A sum become 2 times in 6 years at a certain rate of interest. Find the time in which the same amount will be 10 times at the same rate of interest. अब देखिए यहां पर हमें क्या कह रखा है, कह रहे निश्चित ब्याज की दर से एक राशि 6 साल में 2 गुना हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान दर से समान धनराशि 10 गुना हो जाएगी। अब यहां पर ये मेंशन नहीं है कि ब्याज कौन सा है, तो ये कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट। बाय डिफॉल्ट जब भी कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लेते हैं, हमेशा साधारण ब्याज। तो अगर अपन कहीं के 100 रुपए थे तो सिंपल इंटरेस्ट से 6 सालों में 200 रुपए हो गए। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने रुपए, 100 रुपए। 100 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कितने सालों में, 6 सालों में। हमें इसी राशि को कितने गुना करना है, 10 गुना। 100 रुपए को कितने रुपए बनाना है, 1000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट से हमें इसे 10 गुना करना है, मतलब 100 रुपए को 1000 रुपए बनाना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 900 रुपए। तो हमें पता है कि 100 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 6 सालों में, तो इसका 9 गुना 900 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 9 गुना समय में, 9 6 54 साल, 54 ईयर्स में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास 71 का सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 देखो हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे घन के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है कि क्या होगा। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। इससे हमने छोटे क्यूब काटे। क्यूब की साइड हमें नहीं पता, मान लिया x, और नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 8। तो सबसे पहले हम छोटे क्यूब की भुजा निकालते हैं। हमें पता है कि नंबर कैसे निकालते हैं, बड़ी आकृति का वॉल्यूम, तो नंबर तो 8 दे ही रखा है, बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम। तो यहां से x क्यूब क्या आ जाएगा, 12 का क्यूब बटा में 8 या 2 का क्यूब। तो x क्यूब बराबर क्या आएगा, 6 का क्यूब। तो x बराबर 6। तो हमने यहां से जो 8 छोटे घन काटे उस घन की भुजा कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, बड़े घन की भुजा है 12, बड़े क्यूब की साइड है 12, छोटे क्यूब की साइड है 6। इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना। इसका टोटल सरफेस एरिया 6a², दूसरे वाले का टोटल सरफेस एरिया 6b²। इनका रेशियो बताना है। 6 से 6 कट गया, a² रेशियो b², 12 गुना 12 रेशियो के अंदर 6 गुना 6। तो 6 से 2 बार चला जाएगा, तो 2 गुना 2 अनुपात में 1, तो 4:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:1, कि बड़े घन का टोटल सरफेस एरिया अगर 4 है तो छोटे का कितना है, 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर। 73 नंबर हमें क्या करें, एक शावर से 10 सेंटीमीटर पानी गिरता है। 1 हेक्टेयर एरिया में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम हमें बताना है कि क्या होगा। इन ए शोवर 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल ऑन द 1 हेक्टेयर एरिया। एरिया में दे रखा है 1 हेक्टेयर। एरिया हम लोगों को क्या दे रखा है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब जो शावर है उसमें से पानी गिरता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या 1/10 मीटर लिख सकते हैं।
तो यहां से गिरने वाले पानी का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट 1/10, तो क्या आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। तो कितना पानी गिर जाएगा, 1000 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि शावर से क्या होता है 10 सेंटीमीटर पानी गिरता है, मतलब 1/10 मीटर, तो पूरा एरिया इंटू 1/10, तो क्या आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर 5 0 0 4 एंड 0 0। 5 0 0 4 और 0 0। अब जो सबसे पहले लिखा उसको फिर से 0 0 5 0 लिख देते। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो क्या लिखे 1/2, इस साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई 0, दूसरी साइड का मल्टीप्लाई 20, तो 1/2 इंटू 20 क्या बना 10। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 10 वर्ग इकाई 10 यूनिट स्क्वायर। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस का हाफ होता है, ये हमारे पास एरिया होता है। तो एक ही वैल्यू बन रही है 20 और तो सब जगह 0 0 ही बन रहा है, तो 20/2 10 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। 75 देखो हमें क्या करें, दो संख्याओं का अंतर 18 है, दूसरी संख्या का 4 गुना, पहली संख्या के 3 गुना से 18 कम है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। दो नंबर्स हमने कंसीडर करे ए और बी, ए और बी का अंतर कितना 18, दूसरी संख्या का 4 गुना, पहली संख्या के 3 गुना से 18 कम है, पहली संख्या के 3 गुना से दूसरी संख्या का 4 गुना 18 कम है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। ये दो इक्वेशन बन गई। पहले वाली इक्वेशन को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो 4a माइनस 4b बराबर 72, 3a माइनस 4b बराबर 18। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं घटा दूं तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। 4a में से 3a गए a, 72 में से 18 गया तो क्या बचा 54। a का मान 54, तो a का मान 54 रख दूं यहां पर, तो 54 माइनस b बराबर 18, तो b का मान 54 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा 36। b का मान 36, तो दोनों संख्याओं का टोटल कितना है 90, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 90 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। देखो हमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की धनराशि 3 साल में 956 रुपए हो जाती। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि 3 साल में कितने रुपए हो जाएगी। अब हमें पता है हमारा प्रिंसिपल है 800 रुपए, टाइम है 3 साल, रेट को हम बढ़ा रहे हैं 4% से, तो रेट का डिफरेंस 4%, तो हम यहां से एसआई का डिफरेंस निकाल ले कि कितना आ जाएगा। तो एसआई के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं P गुना R गुना T बटा में 100, चेंज करा रेट को तो चेंज आ गया एसआई में। प्रिंसिपल 800, रेट बढ़ाई 4% से, टाइम 3 साल बटा में 100, तो क्या जाएगा 96 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा 96 रुपीज। 96 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट भी 96 रुपीज बढ़ जाएगी। अमाउंट पहले थी 956 रुपए, अब 96 रुपए और बढ़ जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1052 रुपए। तो नई अमाउंट क्या हो जाएगी 1052 रुपए। ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। नहीं तो हमें पहले पुरानी रेट निकालनी पड़ती, उसको 4% बढ़ाना पड़ता, फिर जाकर हमारे पास नई अमाउंट आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। कह रहे ए गोट मैरिड 8 ईयर एगो, ए प्रेजेंट एज इज 1/1 से 1/4 टाइम ऑफ हिज 8 एट द टाइम ऑफ मैरिज। ए सन एज इज 1 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज, हिज सन एज इन ईयर एज।
अपनी शादी के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना या 5/4 गुना कह सकते हैं क्या? 1 से 1/4 को हम क्या 5/4 गुना कह सकते हैं? तो अगर हम कहें कि ए की अब की एज, मैरिज के टाइम की एज की 1 से 1/4 गुना है, मतलब 5/4 गुना। तो ए की एज अगर मैरिज के टाइम 4 थी तो अब कितनी है? 5। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है? 8 साल। तो 5 की वैल्यू 40 साल। इसका मतलब आज की डेट में ए कितने साल का है? 40 साल का। उसका बेटा उसकी एज का 1/10 भाग है, तो 40 का 1/10 भाग 4 साल। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4 साल। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। देखो क्या करे, when an integer k is divided by 3 the remainder is 1, when k plus 1 is divided by 5 the remainder is 0, of the following the possible value of k is। हमें क्या करना है, कह रहे हैं जब k को 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, k प्लस 1 को 5 से भाग देते हैं तो 0 बचता है, तो k का एक संभव मान। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, इसमें अगर मैं 3 का भाग दूं 2 बचेगा, तो ये नहीं है। इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भाग दूंगा 2 बचेगा, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा। अब 64 में 1 जोड़कर k प्लस 1 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास k का एक संभव मान क्या आ गया? 64। ये हमारा आंसर आ गया। तो k की एक पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई? 64 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। The number of the sides of the two regular polygons are in the ratio 5:4 and the difference between each interior angle of the polygon is 6 degree. Then the number of sides are। दो पॉलीगन्स है, इनकी साइड्स का रेशियो 5:4 है। दो पॉलीगन्स हैं, इनकी साइड्स का रेशियो 5:4 है। इसकी साइड अगर हम 5a कहें और दूसरे वाले की साइड 4 है, और हमें इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे? 5a-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 5 है। दूसरे वाले में 4a-2 इंटू 180 डिग्री बटा में 4 है, और ये डिफरेंस कितने डिग्री के बराबर? 6 डिग्री के बराबर। अब यहां से 180 तो बटा में ले जाते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5a इंटू 4a 20, यहाँ 4 से गुना करा 20 से -8, माइनस के अंदर यहाँ 5 से गुना करा 20 से माइनस में 10, बराबर क्या आएगा? 6/180। अब क्या होगा? 20a - 8 माइनस में 20a + 10 बटा में 20a, 6/180 1/30। तो 20a से 20a गया, 10 - 8 क्या बचेगा? 2। 2/20a बराबर 1/30। 2 से गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो a की वैल्यू क्या आई? 3। a की वैल्यू 3 आई, तो पहले वाले की साइड 5 थी 15 और दूसरे वाले की साइड 4 थी 12। तो दोनों की भुजाओं का जो है संख्या वो क्या आ गई? 15 और 12। ये हमारा आंसर आ गया 79 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 80 नंबर पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। If the length of each side of regular tetrahedron is 12 centimeter, then the value of volume of tetrahedron is। कह रहे सम चतुष्फलक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो चतुष्फलक का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। चतुष्फलक का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वो हमारे पास क्या होगा?
√2/12 इंटू में a क्यूब। अब हमें टेट्राहेड्रन की भुजा पता है 12, तो इसमें वैल्यू रख दें, तो √2/12 इंटू 12 का क्यूब, तो 1 12 से 1 12 कट जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 इंटू √2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब। 80 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। हमें कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द टेनकेटेड कोनिकल बास्केट विच इज 45 सेंटीमीटर हाइट बी 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इफ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन क्यूबिक सेंटीमीटर इज यूज, पाई इज इक्वल टू 22/7। हमारे पास एक पानी की बाल्टी इस तरह की, जिसकी दोनों साइड की रेडियस तो हमें क्या दे रखी, 7 और 28, और इसकी हाइट हमें दे रखी है, हाइट हम लोगों को दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस बाल्टी की धारिता कैपेसिटी बतानी है कि क्या होगी। अब देखो वॉल्यूम हमें पता है कि क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू में H, ये हमारे पास होता है। तो इसमें सारी वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू 22/7, R1 स्क्वायर, एक है 28, 28 का स्क्वायर 784, R2 7 का स्क्वायर 49, 28 इंटू 7, 8 7 56, 5 8 7 56, 6 आ गया, लिख गया, 5 कैरी बच गए, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। हाइट कितनी है? 45। इसको सोल्व कर लेते, अब 3 से चला जाएगा 15 बार, तो क्या आएगा 22/7, इसका अगर एडिशन कर लें और इंटू में 15, 6 और 4 10 और 9 19, कैरी आ गई 10, 9 और 1 10 और 4 14 और 8 22, कैरी आ गई 2, 7 और 2 9 और 1 10, 1029। अब इसको 7 से काटो, 7 से क्या, एक बार 3 32, 7 चौक 28, बच जाएगा 4 49, फिर चला जाएगा 7 बार। तो 22 को अगर 15 से गुना करा, 330 गुना में 147, तो 147 को अगर 33 से गुना करो, जीरो तो पहले से ही, 7 3 21, कैरी बच गई 2, 14 3 42, 7 3 21, 63 + 2 65 रख गया 6, 14 3 42 और 6 48, तो क्या आ जाएगा 48510। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो बाल्टी की कैपेसिटी घन सेंटीमीटर में हमारे पास क्या आ गई, 48510। एक तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए और दूसरा बस हमें ये कैलकुलेशन करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 82 नंबर पर। A metal wire when bent in the form of square enclose an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent into the form of circle taking pi is equal to 22/7, तो हमें उसका एरिया बताना है कि क्या होगा। हम लोगों ने जब इससे स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर बराबर है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो स्क्वायर की भुजा 22, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है, तो 4 गुना 22 88 सेंटीमीटर। अब हम इसे क्या करते हैं, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ते हैं, सर्किल की वृत्त की टर्म में बनाते हैं। तो सर्किल का परिमाप क्या होगा, 2πr बराबर किसके होगा, 88 के। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुना में r बराबर 88, 22 दूना 44 से क्या 2 बार, तो r की वैल्यू 7 दूनी 14, r की वैल्यू क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर आई तो हमें क्या करना है, उसका एरिया बताना। सर्किल का एरिया होता है πr²,
तो 22/7 गुना में 14 इंटू 14, 7 से गया 2 बार, 22 दूना 44 गुना में 14, 4 चौक 16, कैरी बच गई 1, 4 16 20 और 21 2 616। तो आंसर क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते थे। हमने जब इसको वर्ग के रूप में मोड़ा तो उसका एरिया 484, मतलब उसकी भुजा 22, उसकी भुजा 22 तो पेरीमीटर 22 का 4 गुना 88। अब जब हमारे पास सर्किल की सरकमफ्रेंस 88 तो उसकी रेडियस 44 का डबल है, सरकमफ्रेंस रेडियस 7 की डबल मतलब 14, और रेडियस 7 की डबल तो एरिया 154 का 4 गुना। तो आंसर क्या आ जाएगा 616। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। एक व्यापारी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो हमें बताना है कि व्यापारी को कितना लाभ या हानि होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर अपन देखें, हम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। हमें पता है उसका क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP 140, और क्या करता है अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। 100 माइनस 20 80। प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 को 8 से गुना करा तो क्या 112, 112 100 से ज़्यादा आ रहा है मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना है 12, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा 12% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस माना 100, MRP 40% ज़्यादा मतलब 140, इस पर डिस्काउंट दिया 20% का, 140 का 20% 28, तो बेचा कितने में 112 में। 100 वाली चीज 112 में बेची तो 12% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। The ratio of the separated water in the two mixture of 20 liter and 36 liter is 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixture are mixed together. Now the ratio of separated water in the new mixture is. चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला मिक्सचर है 20 लीटर का, दूसरा है 36 लीटर का। पहले 20 लीटर के अंदर हमें पता है कि हमारे पास सिपरेट और पानी का रेशो कितना है 3:7। दूसरे वाले के अंदर सिपरेट और पानी का रेशो 7:5। इन दोनों को मिला दे तो नए मिक्सचर में सिपरेट और पानी का रेशो बताना है। 20 लीटर को 3:7 में बांटे तो 6 लीटर सिपरेट और 14 लीटर पानी। 36 लीटर को 7:5:12 के रेशो में बांटे तो 7:21 लीटर सिपरेट और 15 लीटर पानी। अब इनको मिलाना है तो सिपरेट में सिपरेट मिलाए और पानी में पानी। 6 + 21 या 14 + 15, तो सिपरेट कितना आया 27 लीटर, पानी कितना आया 29 लीटर। तो सिपरेट और पानी का रेशो 27:29। तो नए बर्तन के अंदर सिपरेट और पानी का रेशो 27:29। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। कह रहा एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुना है तो धारा की चाल हमें बतानी है कि क्या होगी। आने और जाने का टोटल टाइम कितना है 8 घंटे। दूरी कितनी दे रखी 30 किलोमीटर। और x और y शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है। शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुना है 4:1। इसका मतलब इसको 4a और 1a कह सकते। तो हम यहां से धारा की चाल बताते। 30 किलोमीटर हम गए धारा की विपरीत दिशा में तो 4a - 1a। 30 किलोमीटर धारा की दिशा में आए तो 4a + 1a। टाइम लगा 8 घंटे। तो 30/3a + 30/5a बराबर 8। तो 10/a + 6/a
बराबर 8, तो 16 बाई ए बराबर 8, तो ए का मान 16/8, तो ए का मान क्या आ गया 2। अब ए का मान 2 आ गया तो धारा की चाल 1a मतलब 2 km/h, ये हमारा आंसर आ गया। तो धारा की चाल क्या आ गई 2 km/h। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। The difference between the simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is 1 rupees. Find the sum. छोटा सा फॉर्मूला होता है D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ये फॉर्मूला यूज होता है 2 साल के लिए। CASI का डिफरेंस 1 रुपये, प्रिंसिपल नहीं पता, ब्याज की दर हमारे पास कितनी है 4%, टाइम कितना है 2 साल, तो क्या जाएगा 1 बराबर P इंटू 4/100 मतलब 1/25, 1/25 का स्क्वायर 625, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 625 रुपये। ये आंसर आ गया। और आप चाहो तो टेबल से भी कर सकते हो, आप चाहो तो और भी बहुत सारे तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7 है, तो थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7, सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दे, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो टेन थीटा बराबर √3, और टेन थीटा √3, तो टेन थीटा का मान √3 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर, तो थीटा का मान क्या जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 88 नंबर। 88 नंबर देखो डीआई का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन in the unit of 1000 pieces of 3 type of biscuit by company in the 5 consecutive years। 5 सालों के अंदर कंपनी के द्वारा बनाए गए अलग अलग बिस्किट दिखा रखे हैं, वो भी हजारों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमें बताना क्या है 1994 से 1995 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट। ग्लूकोज बिस्किट सबसे पहले वाला डाटा 1994 से 1995 में यहां बने थे 30, आगे बने थे 22.5, तो कितनी गिरावट हुई 7.5 की, किससे 7.5 की गिरावट हुई 30 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया बटा में 10, 2 0 से 2 0 कट गए, 75/3 25%, तो कितने परसेंट की गिरावट रही 25% की। ये हमारा आंसर आ गया। सेम ये इंस्ट्रक्शन 89 के लिए भी है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। हमें कह रहे हैं 1993, 95 और 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या 94 और 96 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर बताना है कि क्या होगा। 93, 95, 97 ये एक साथ लेना है, 94 और 96 एक साथ, इनका डिफरेंस बताना है कि क्या होगा, वो भी क्रीम क्रैकर बिस्कुट। तो 1993 में क्रीम क्रैकर बिस्कुट 12.5, 95 के अंदर 27.5 और 97 के अंदर 30, तो 40 और 30 70, 94 के अंदर 25, 96 के अंदर 20, तो क्या हो गया 45, तो 70 और 45 का डिफरेंस, तो क्या जाएगा 25, तो आंसर क्या जाएगा 25,000 का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सी है। पहली संख्या है 3 की पावर 1/4, दूसरी संख्या है 4 की पावर 1/5, अगली संख्या है 12 की पावर 1/10 और अगली संख्या 1 की कोई भी पावर हो सकती। अब सबकी पावर अगर हमें बार सेम बनानी है तो 5, 4, 10, सबका एलसीएम क्या आया 20, तो इसको 5 से गुना करा, इसको ऊपर नीचे 4 से, इसको ऊपर नीचे 2 से, और इसको तो 1/20 लिखो, चाहे ऊपर नीचे 20 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखूं 3 की पावर 5 की होल पावर 1/20,
4 की पावर 4 की होल पावर 1/20, 12 के स्क्वायर की पावर 1/20 और 1 की पावर 1/20, 3 की पावर 5, 3, 9, 27, 81 और 243, 243, 4 की पावर 4, 4, 16, 64, 256, 12 का स्क्वायर, 1 की कोई भी पावर हो 1, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 256, तो सबसे बड़ा ऑप्शन 4 की पावर 1/5। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। 90 का आंसर क्या गया ऑप्शन बी। हमारे पेपर में टोटल आते हैं 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस का हमने एनालाइज कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। हमें कह रहे हैं दो संख्याओं का रेशो 4:5 है, उनका HCF 8 है, तो उनका LCM क्या होगा। हम जानते हैं कि दो नंबर्स का LCM क्या होता है HAB। H होता है उनका HCF, AB होते हैं उनके संख्याओं के अनुपात। तो 8 चौक 32 × 5 160, तो उनका LCM क्या जाएगा 160। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी बात ध्यान है तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है कि क्या होगा। एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक तो इसके बाहर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस को अगर हम कैपिटल R से दिखाएं, और एक अंदर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस को अगर अपन स्मॉल r से दिखाएं, तो हमें क्या करना है दोनों के एरिया का रेशियो बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड के एरिया का रेशियो, पहले वाले का एरिया होगा πr², दूसरे का एरिया होगा पाई स्मॉल r का स्क्वायर। पाई यहां से चला जाएगा तो r² रेशियो r²। अब सरकम सर्किल की रेडियस अगर इसकी भुजा है तो r बराबर क्या होगी a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। तो r की जगह अगर मैं रखूं a/√3 तो क्या बनेगा a²/3, ये बनेगा a²/4 × 3, a²/3 कट जाएगा तो 1:1/4, या 4 से गुना कर दे तो 4:1। तो दोनों के एरिया का रेशियो 4:1, ये हमारा आंसर आ गया। या हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 1, तो एरिया का रेशियो 4:1, उनका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 93। A cylindrical rod of iron whose height is 8 times of its radius is melted and cast into the spherical ball each of half of the radius of cylinder, then the number of such spherical ball। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r मान लेते हैं, हाइट क्या है रेडियस की 8 गुना, रेडियस की 8 गुना। इसको पिघलाकर हम लोगों ने स्पेयर बनाने, स्पेयर की जो रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस के आधी है, तो उसकी संख्या नंबर बतानी है कि क्या होगी। तो संख्या क्या होगी बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो पाई से पाई तो कट गया, r की जगह कैपिटल R की जगह r रखें, h की जगह 8r × 3 4 r³, r की जगह r/2 का क्यूब, तो r का क्यूब r, 2 का क्यूब 8 ऊपर आ जाएगा, r³ से r³ कट गया, 4 से क्या 2 बार, 8 × 24 × 2 48। तो हम इस तरह के जो स्फेरिकल गेंदें निकालेंगे उनकी संख्या क्या होगी 48। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में और ए और सी 15 दिन में। तो अकेला वह ए जो है वो काम कितने दिन में करेगा हमें ये बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। ए और बी काम करते हैं 10 दिन में, बी और सी वही काम करते हैं 12 दिन में, और सी और ए 15 दिन में। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क क्या आया 60। ए और बी की एफिशिएंसी 6,
बी और सी की एफिशिएंसी 5 और सी और ए की एफिशिएंसी 4, तो सबकी टोटल एफिशिएंसी 15। काम करने वाले 2A 2B और 2C, तो यहाँ से ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी 15/2 7.5। काम ए से कराना है तो छुट्टी कर दे बी और सी की। बी और सी की एफिशिएंसी 5, तो ए की एफिशिएंसी 2.5। तो ए इस काम को करने में कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/2.5, तो क्या आ जाएगा 24 दिन। तो ए इस काम को कितने समय में कर देगा? 24 दिन में। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। If the shopkeeper marks the price of good 50% more than their cost price and allows a discount of 40%, what is its gain or loss percentage? कोस्ट प्राइस मान लिया 100, एमआरपी कोस्ट प्राइस से 50% ज्यादा, मतलब एमआरपी 150, इस पर डिस्काउंट दिया 40% का, 150 का 40% 60, 60 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 90 में। 100 वाली चीज 90 में बेची तो कितने का लॉस हुआ? 10 का। 10 का लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस पर, तो हम क्या कह सकते हैं? 10% का लॉस। 10 का लॉस हुआ 100 पर, तो परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या लिख दिया? 10% का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। दो बर्तनों में एसिड और पानी 3:1 और 5:3 में इनको मिलाकर एक घोल बनाया। उस घोल में नई मिक्सचर में एसिड और पानी का रेशो 2:1 है, तो दोनों प्रकार के मिक्सचर को किस रेशो में मिलाना चाहिए? पहले बर्तन में एसिड पानी का रेशो 3:1, दूसरे के अंदर एसिड और पानी का रेशो 5:3। दोनों को मिलाकर हमने जो बनाया नया सॉल्यूशन, उसमें एसिड और पानी का रेशो क्या बना? 2:1। तो हमें बताना है कि इनको किस रेशो में मिलाया। तो एलिगेशन लगा दे। पहले बर्तन में एसिड 3/4, दूसरे बर्तन में एसिड 5/8, तीसरे बर्तन के अंदर एसिड 2/3। अब मुझे इनका एग्जैक्ट रेशियो चाहिए, तो सबको 24 से गुना कर दूं। सबको 24 से गुना करा तो 4 से क्या 6 बार, 8 से क्या 3 बार और 3 से क्या 8 बार। तो पहले वाले बर्तन में एसिड 18, दूसरे में 15 और मिक्सचर में 16। तो रेशियो क्या है? 1:2। तो हम इनको आपस में किस रेशियो में मिलाएंगे? 1:2 में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 97। ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक सम संख्या है, जे के एल एम एन ओ पी क्रमिक विषम संख्या है। उन सभी संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। इन क्रमिक सम संख्याओं का औसत डी, इन क्रमिक विषम संख्याओं का 4 3 7 नंबर है, एवरेज m, तो सबका एवरेज m+d/2। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। और ध्यान रखना स्पेशली ये तभी होता है जब दोनों संख्या आपस में नंबर में बराबर होती हैं। ये भी टोटल 7 संख्या है, ये भी टोटल 7 संख्या है। अगर ये डिफरेंस होता तो ऐसा नहीं होता, तब हमारा आंसर अलग आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन। 2x + 1/3x = 5, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो 2x + 1/3x = 5 है। इसका अगर एलसीएम ले लूं तो 6x² + 1/3x = 5, तो 6x² + 1 = 15x। हमें फाइंड क्या करना है? 5x अपॉन में 6x² + 20x + 1। 6x² + 1 की जगह क्या रख सकते हैं? 15x। 5x अपॉन में 15x + 20x, तो क्या जाएगा? 5x अपॉन 35x। x कट गया तो 5/35 या 1/7। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर।
AB 8 centimeter, CD is equal to 6 centimeter are two parallel chord on the same side of the center of circle. The distance between them is 1. Then the radius of circle is. वृत्त के अंदर अगर दो जीवाएं सेंटर से एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों की लेंथ 8 और 6 है, एक दूसरे के समांतर भी है, दोनों के बीच की दूरी दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर है, बिल्कुल है, तो रेडियस क्या होगी? आर स्क्वायर बराबर a बाई 2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का स्क्वायर। पहले वाले की लेंथ 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, दूसरे वाले की लेंथ 6, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 25, तो रेडियस क्या जाएगी? 5। तो वृत्त की त्रिज्या क्या जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर a बाई 2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, हमारे पेपर का आज का लास्ट क्वेश्चन। The distance between two pillars of length 16 meter and 9 meter is x meter. If the two angle of the elevation of their respective top from the bottom of the other are complementary to each other, then the value of x in meter. दो खंबे हैं, पहले वाले खंबे की हाइट है 16 मीटर, दूसरे वाले खंबे की हाइट है 9 मीटर। इन दोनों के बॉटम से एक दूसरे के टॉप के एंगल जो है वो हमारे पास क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण है, जिन दोनों का टोटल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की दूरी x मीटर है, तो हमें क्या करना है? x का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखो tan थीटा क्या 16 बटा में x, tan 90 माइनस थीटा बराबर 9 बटा x, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1, तो 16 बटा x गुना में 9 बटा x बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 16 गुना 9, तो x बराबर 4 गुना 3, तो दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। तो हमारे पास x की लेंथ क्या जाएगी? 12 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, हमने आज के पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू। आपका अपना प्रिंस।